रामू, जी मालकिन बताइए। ये देखो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। ये सारे पैसे मेरे हो सकते हैं, पर कैसे? तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा और सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। काम? ऐसा भी कौन सा काम है जिसके बदले में इतने सारे पैसे मिलेंगे मुझे? मालकिन, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। रामू, आज तक मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया है जो मैं अब करूंगी? और तुम्हें सिर्फ मेरा एक काम करना है, उसके बदले में ये लाखों रुपए तुम्हारे। ये तो सिर्फ 1 लाख रुपए है। काम होने के बाद मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दूंगी। इतने सारे पैसों में तो मैं अपना घर वालों का पेट पाल सकता हूँ और अपने बच्चे को तो अच्छे स्कूल में भेज सकता हूँ मैं, और मेरी माँ के लिए मैं महंगी दवाई लेके आ सकता हूँ। मालकिन, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस काम बता दीजिए। एक बार अच्छे से सोच लो रामू, बाद में मना मत करो। सोच लिया मैडम, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम्हें अपने मालिक के खाने में जहर मिलाना होगा। जहर? नहीं मालकिन, मुझसे ये काम नहीं होगा। मालकिन, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, चाहे आप कितने भी पैसे दे दो। मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दूंगा। मालिक क्या, मेरा भी परिवार है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं तो जेल चले जाऊंगा, फिर मेरे परिवार को कौन देखेगा? इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? जब तक पुलिस को पता चलेगा, जब तक तुम भाग चुके होगे और मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से जा चुकी हूँ, तुम चिंता मत करो। हम सारे सबूत मिटा देंगे और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मालकिन, मैंने आपको बोल दिया ना, ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं उस मालिक को धोखा दूं जिसका घर में मैं खाता हूँ, उसकी वजह से मेरा परिवार चलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बुरे वक्त में मालिक ने मेरा साथ दिया था। जब मैं नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था, तब आपका पति ने मुझे नौकरी दी थी, और वही मेरा मालिक है। उनको मैं किसी हालात में भी धोखा नहीं दूंगा, चाहे मुझे कोई कितना भी धन दौलत दे। मालिक आप पर कितना विश्वास करते हैं, कितना प्यार करते हैं, फिर भी आप उनको धोखा देना चाहती हो। तो धोखा देने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे मालिक के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। और ऐसे टाइम में अगर मैंने किसी को पसंद कर लिया तो इसमें कौन सी बुरी बात? और वैसे भी अगर वो मुझसे प्यार करते, मेरा ध्यान रखते, तो शायद मैं किसी और को पसंद ही ना करती। इतनी बातें करने की बजाय तुम ये बताओ कि तुम मेरा काम करोगे या नहीं। और अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, पर मेरा काम कर दो। नहीं मालकिन, मैं मर जाऊंगा तो भी ये काम नहीं करूंगा। तो क्या हुआ, मालिक नहीं देख रहा है तो ऊपर वाला तो सब देख रहा है। ठीक है, तुम अपने मालिक के ज्यादा हितैषी बन रहे हो ना, तो एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया ना, तो मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दूंगी। फिर पुलिस तुम्हें ले जाएगी जेल में। ठीक है मैडम, आपको मुझे जेल भेजना है ना, मैं जेल जाने के लिए तैयार, और मैं लालच में आके ये काम नहीं करूंगा। वाकई में रामू, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। तुम्हारे मालिक के मुंह से तुम्हारी अच्छी अच्छी बातें सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आज की दुनिया में भी इतने अच्छे और इतने ईमानदार लोग होते हैं। और हमने तो अपना पूरा घर तुम्हारे सुपुर्द छोड़ रखा है, जहाँ पे पैसे, धन, दौलत, सारी चीजें खुली होती है कभी कभी तो। पर ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल के दौर में तुम जैसा इंसान भी है। मालकिन, मैं कुछ समझा नहीं, आपने ये सब क्यों किया? देखो रामू, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे मालिक बिजनेस में बिजी होते हैं और मैं जॉब में, और हमारे घर में कैश और ज्वेलरी सारी चीजें रखी होती है। और तुम्हें तो पता है, घर संभालने के लिए कोई भी नौकर विश्वास पात्र होना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब जब उस घर में बहुत कम लोग हो। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा टेस्ट ले लूं, क्यों ना मैं ये जान लूं कि तुम कितने विश्वास पात्र हो। हमेशा तुम्हारे मालिक तुम्हारी अच्छी बातें तो करते ही रहते हैं, पर आज मैंने ये देख भी लिया कि तुम कितने अच्छे हो। पर सच में ये तो मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ईमानदार हो, क्योंकि इतने पैसे देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। कोई भी लालच में आकर हर काम के लिए रेडी हो सकता है। वाकई में तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। ये लो, ये रखो मेरी तरफ से। नहीं नहीं मैडम। अरे नहीं, ये पैसे तुम्हारी ईमानदारी से बढ़कर नहीं है, रखो इसे। शुक्रिया मैडम। ठीक है, हमारे साथ ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहना।